क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति जिसने जीवन भर पाप किए हों, केवल एक ही रात में मोक्ष पा सकता है? क्या कोई हत्यारा जो निर्दयता से जीवों की हत्या करता हो, अचानक भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त बन सकता है? ये केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि सच्ची कथा है जो शिव महापुराण में वर्णित है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए केवल कर्म महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और अनजाने में किए गए पुण्य भी मुक्ति का मार्ग खोल सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो आपको झकझोर देगी, आपकी आत्मा को छू जाएगी और आपको भगवान शिव के दिव्य स्वरूप से जोड़ देगी। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक संदेश है, एक पापी के मोक्ष की अद्भुत यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक घने जंगल में एक शिकारी रहता था, जिसका नाम गुह था। गुह एक क्रूर शिकारी था, जिसने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य शिकार करना और जीवों की हत्या करना बना लिया था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसे करुणा, दया, प्रेम जैसे शब्दों से कोई लेना देना नहीं था। उसके जीवन का हर दिन एक ही काम में बीतता, बिना किसी दया के पशुओं की हत्या करना और अपने परिवार का पेट भरना। गुह के जीवन में कोई धार्मिकता नहीं थी। वो न तो किसी देवी देवता की पूजा करता था, न ही किसी प्रकार की भक्ति में विश्वास रखता था। उसके लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था शिकार। उसे किसी भी प्राणी की पीड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। भगवान शिव ने पहले ही उसके लिए एक मार्ग निर्धारित कर दिया था, और वो दिन जल्द ही आने वाला था जब उसकी आत्मा को मोक्ष का स्पर्श मिलेगा। एक दिन जब सूरज डूब चुका था और जंगल में अंधेरा छा गया था, शिकारी गुह अपने धनुष और बाण के साथ शिकार की तलाश में निकला। दिन भर भटकने के बाद भी उसे एक भी जानवर नहीं मिला। भूख और प्यास से उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उस रात आकाश काला पड़ चुका था। ठंडी हवा जंगल के पत्तों को सरसराहट से भर रही थी। यह कोई साधारण रात नहीं थी, बल्कि महाशिवरात्रि की रात थी। वो रात जब भगवान शिव स्वयं जागृत रहते हैं, जब सृष्टि में उनका तांडव गूंजता है, जब हर भक्त का एक एक मंत्र ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होता है। शिकारी को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। उसे केवल अपना शिकार चाहिए था। भटकते भटकते वो एक विशाल बेल वृक्ष के पास पहुंचा। उसने देखा कि यह पेड़ घना था, जिसकी शाखाएं काफी दूर तक फैली हुई थी। शिकारी को लगा कि यह स्थान शिकार करने के लिए बिल्कुल सही है। उसने पेड़ पर चढ़ने का निश्चय किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस पेड़ के ठीक नीचे एक शिवलिंग स्थित था। शिकारी रात भर पेड़ पर बैठा रहा, लेकिन कोई शिकार नहीं दिखा। समय काटने के लिए उसने पेड़ की शाखाओं से बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराना शुरू किया। वो ये नहीं जानता था कि गिरने वाले पत्ते शिवलिंग पर अर्पित हो रहे थे। थोड़ी देर बाद शिकारी को नींद आने लगी, लेकिन भूख और प्यास के कारण वो बेचैन था। जब जब उसकी आंखें भारी होने लगती, वो खुद को जगाने के लिए पेड़ की टहनियों को हिलाता। इससे बेलपत्र गिरते और कभी कभी पानी की बूंदें भी शिवलिंग पर टपक जाती। शिकारी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह रात भर भगवान शिव की पूजा कर रहा था। रात भर उसने अनजाने में 4 बार बेलपत्र चढ़ाए, जल अर्पित किया और उपवास भी रखा, जो कि महाशिवरात्रि के व्रत की संपूर्ण विधियां थी। जैसे ही भोर हुई, शिकारी को एक अजीब अनुभूति हुई। उसके भीतर कुछ बदल रहा था। वो स्वयं को पहले से अधिक हल्का और शांत महसूस कर रहा था। तभी अचानक एक अद्भुत घटना घटी। सामने से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पूरे जंगल में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगा। वो कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वो स्वयं महादेव का तेज था। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनके नेत्रों में करुणा थी, स्वर में गंभीरता और चेहरे पर दिव्य तेज। शिकारी घबरा गया। उसने पहले कभी इतनी शक्तिशाली उपस्थिति महसूस नहीं की थी। वो तुरंत पेड़ से नीचे उतरा
और कांपते हुए भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे गोह, तुम अनजाने में ही सही, परंतु मेरी सबसे प्रिय पूजा कर चुके हो। तुमने उपवास रखा, जागरण किया, बेलपत्र चढ़ाए और मेरा अभिषेक किया। ये सब करने से तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो गए हैं। अब तुम मुक्त हो। शिकारी की आंखों से अश्रु बह निकले। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसने जीवन भर केवल जीवों की हत्या की, वही भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। उसने कांपते हुए स्वर में पूछा, प्रभु, क्या सच में मेरे सारे पाप क्षमा हो सकते हैं? भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जो व्यक्ति महाशिवरात्रि का व्रत करता है, रात भर जागरण करता है, श्रद्धा से मेरी पूजा करता है, उसके जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। तुम्हारा जीवन आज से बदल जाएगा। अब तुम हिंसा छोड़कर भक्ति के मार्ग पर चलो। उस दिन के बाद शिकारी गोह का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने हिंसा छोड़ दी और भगवान शिव का परम भक्त बन गया। यही शिकारी आगे चलकर भगवान श्रीराम के परम भक्त निषादराज के रूप में प्रसिद्ध हुआ। महाशिवरात्रि केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का पर्व है। इस दिन जो भी पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का ध्यान करता है, उपवास रखता है और जागरण करता है, उसे असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस महाशिवरात्रि क्या आप भी अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं? क्या आप भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं? अगर हां, तो इस बार महाशिवरात्रि के दिन पूरी श्रद्धा से शिवजी का व्रत रखें और देखिए कैसे आपकी